इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज़। हमारी जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर हमने कवर किए थे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट के, हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन में जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके अलावा हम कोई भी टॉपिक कवर नहीं करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस इज द मोस्ट फेवरेट एरिया फॉर एग्जामिनर। यू विल ऑफन सी केस स्टडीज वेयर यू मस्ट आइडेंटिफाई विच डायमेंशंस इज बीइंग डिस्कस्ड। बहुत सी ऐसी केस स्टडीज दी जाती हैं जहाँ पे आपको बताना होता है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है या कौन सी डायमेंशंस यहाँ फॉलो की जा रही हैं। तो केस स्टडी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का, ध्यान से करना जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है पहले वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आने वाले या फिर आगे फ्यूचर में क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है। अफेक्ट्स और बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या क्या चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। डायमेंशंस का मतलब वही होता है। तो सबसे पहले हमारी जो चीज आती है वो आती है सोशल एनवायरनमेंट। इट मीन्स भाई ट्रेंड्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, जैसे कि शिफ्ट टूवर्ड्स हेल्थ कॉन्शियस फूड्स। जैसे अभी कोरोना टाइम पीरियड कुछ टाइम पीरियड पहले आया था, तो कोरोना टाइम पीरियड के बाद हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जिनको अपनी सेहत का, जिन्होंने अपनी सेहत के ऊपर और ज्यादा ध्यान दिया और वो हेल्दी फूड खाने लगे। तो ये सब चीजें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम एंड स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन। जैसे अभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। वॉर चल रही है अभी, तो वॉर की वजह से सिलेंडर महंगे हो गए हैं, हम लोग देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। तो वो सब चीज़ें भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर रही है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है इन दिनों में। देन हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ट्रेंड चेंज हो गया है, नई नई इनोवेशन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, इनोवेशन, आरसीडीज एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नए मेथड आ गए प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई इनोवेशन आ गई है, तो उन सब चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पीस एंड द स्पेसिफिक आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन ए पावर। गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं है, चेंज हो रही है, तो वो सब चीज़ें भी बिजनेस के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कोई नए रूल्स रेगुलेशन चलाए हैं, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। देन लीगल इन्वायरमेंट, लीगलाइजेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट एंड डिसीजन रिगार्डिंग बाय वेरियस कमीशन एजेंसी। जो भी लीगली गवर्नमेंट ने चीज़ें पास की हैं कोर्ट के थ्रू, या कोई जजमेंट पास किया, कोई डिसीजन दिया है, तो वो सब चीज़ें भी जो है बिजनेस इन्वायरमेंट्स को अफेक्ट करेंगी। ये हमारी डायमेंशंस थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाई शुड अ मैनेजर बोदर। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई शुड अ मैनेजर बोदर? Firstly, first move advantage. Identify opportunity earlier, like WhatsApp did with instant messaging. देखो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है। पहले व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आने के बाद बहुत सी चीज़ें आ गई, चैट करने के लिए टेलीग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, बहुत सी चीज़ें आई। स्टार्टिंग व्हाट्सएप ने की, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस दे देता है आपको आगे के लिए, आप और कोई नई चीज़ कर सकते हो उसके थ्रू। देन अर्ली वार्निंग सिग्नल, आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू प्रिपेयर फॉर देम। बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पहले ही आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये थ्रेट्स का मतलब क्या, डर। अगर आपका कोई डर है, आपको कोई चीज़ परेशान कर सकती है आने वाले टाइम में बिजनेस के अंदर, तो वो सब चीज़ें पहले ही आइडेंटिफाई कर देता है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, हेल्पिंग मैनेजर डील्स विद मार्केट वॉलेटिलिटी। ये हेल्प करता है मैनेजर को डील करने के लिए जो भी मार्केट की वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट चेंज हो रही है उस चीज़ से डील करने में, कि मार्केट भाई बार बार चेंज हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उस चीज़ से डील करने में हेल्प करता है। देन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, गेटिंग द राइट इनपुट बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल नीड्स। सही इनपुट को देता है जो बिजनेस इन्वायरमेंट की डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसी जो रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ पे पहुँचाता है सही टाइम पे सही रिसोर्सेज को। नेक्स्ट हमारा आता है कि फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या फीचर्स रहेंगी? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट हेल्प द आंसरिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हमें अगर हम नेचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे तो हमारे जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे।
पहला हमारा आता है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहर के, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, जो हमने डायमेंशंस के अंदर पढ़ा है, बाहर के फैक्टर्स भी बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इट इज़ एग्रीगेटिव इन नेचर, ये एग्रीगेटिव होता है नेचर के अंदर। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और अफेक्ट फर्म, ये भी अफेक्ट करते हैं फर्म को डायरेक्टली। और जनरल फोर्सेस जैसे लीगल और सोशल, ये भी फर्म को, ओवरऑल फर्म को अफेक्ट करते हैं। देन डायनेमिक नेचर, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। इट मीन्स चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स हैपनिंग, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी होती है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर हैपनिंग्स को क्या होगा उस चीज को हम नहीं बता सकते हैं कि भाई डेफिनेटली यही चीज होगी। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन हमारे पास नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपेंस। जो भी फ्यूचर में होने वाला है उस चीज को प्रिडिक्ट करना, उस चीज को बताना, ये डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्टी टू ग्रैस्प इन इट्स इंटरनली। ये इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर, बट पूरा इकट्ठा बिजनेस इन्वायरमेंट को, हर एक फैक्टर को समझना, इट्स कॉम्प्लेक्स, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। डीमोनेटाइजेशन जो हमारे रिसेंट ईयर्स में हुई थी उसके ऊपर बात करते हैं। इन रिसेंट ईयर दिस वाज बिकम अ स्पेसिफिक सिलेबस पॉइंट, ये अभी सिलेबस का पॉइंट बना, पहले नहीं था, अभी हुई है तो अभी पॉइंट बनेगा, मतलब कुछ सालों पहले हुई थी, तो यू शुड नो। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्पेशल केस के अंदर ये केस स्टडीज आ सकती हैं। इसका एम का क्या था? डिमोनेटाइजेशन का एम क्या था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो आपको बताऊंगी। डिमोनेटाइजेशन का एम था करप्शन को कम करना, मतलब भाई जो भी काला धन है वो निकाला जा सके, तो उसको कम करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। द करप्शन काउंटर फिटिंग एंड द केस द यूज ऑफ हाई डेमोनेटेशंस नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो भी पैसा यूज किया जा रहा था उसको कम करने का मेन एम था इनका। देन इसकी फीचर क्या थी? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स चैलेंजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड क्रिएटिंग ए लेस कैश इकोनॉमी। मतलब कैशलेस इकोनॉमी बनाना इसके एक मेन फीचर थे कि भाई हमारे पास कैश नहीं हो। जैसे आजकल जब से डिमोनेटाइजेशन है उसके बाद हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैश कम कैरी करते हैं। ज़्यादातर मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं बहुत कम कैरी करना पसंद करती हूँ कैश, और उस वजह से कई बार दिक्कत ही हो जाती है, क्योंकि कई जगह पे कैश ही चलता है तो आपको ये लगता है यार तेरे पास पैसा ही नहीं है, अकाउंट में होता है बट कैश नहीं होता है। बट कैशलेस इकोनॉमी को क्रिएट करना इसकी मेन फीचर थी कि भाई हमें कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करनी है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुई थी, एलपीजी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? While the detailed history of 1991 is more economics business study focus on the impact of liberalization, privatization and globalization on Indian business। जो हमारी चेंज इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज हमारी चेंज की थी 1991 के अंदर, जब तीन चीजें की थी, लिबरलाइजेशन की थी, प्राइवेटाइजेशन की थी और ग्लोबलाइजेशन की थी। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, हम आज़ाद हुए थे। आज़ाद होने के बाद सब चीज़ें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट चला रही थी, गवर्नमेंट चलाते चलाते चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही थी। तब 1991 के अंदर उन्होंने फोकस किया था और इकोनॉमिस्ट ने, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेके आए थे इंडिया के अंदर, इंडियन बिजनेसेस के अंदर। उससे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कंपटीशन, बोथ इंडियन और एक्सटर्नल दोनों ही कंपटीशन बढ़े। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप अकेले यहाँ ट्रेड नहीं करोगे, अब बाहर आपकी बाउंड्रीज जो है वो बाहर भी हैं, आप ग्लोबल ट्रेड भी कर सकते हो। ग्लोबल ट्रेड करोगे तो आपको फिर फॉरेन करेंसी मिलेगी, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि भाई चीज़ें प्राइवेट की गई, अकेली, मतलब अगर आप लाइसेंस लेते हो तो आप प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हो, तो चीज़ें प्राइवेट की हो गई, लिबरलाइज की गई कि भाई अपना बिजनेस कर सकते हो। देन मोर डिमांडिंग कस्टमर, कंज्यूमर आर नाउ बेटर इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर्स जो हो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, अब ज़्यादा नॉलेज है, सबको पता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें आती हैं, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, जो रैपिडली इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, स्मॉल फर्म फेस चैलेंज टू कीप अप। अब जो रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही है वो स्मॉल फर्म्स तो उसको रैपिडली इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। मार्केट ओरिएंटेशन, शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन फर्स्ट टू कंज्यूमर फर्स्ट।
अब मार्केट ओरिएंटेशन हो गई है, सबसे पहले प्रोडक्शन फर्स्ट होगी, उसके बाद अब कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर्स के जो सर्विसेज हैं, कस्टमर्स जो हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद जो है वो हमारी सारी चीज़ें आती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स भी देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।